बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा होगा, मुशाहिदा किया होगा, तजुर्बा किया होगा, आपके अपने ऊपर गुज़री होगी। हम लोगों के रवैयों का हर वक्त शिकवा शिकायत करते हुए नज़र आते हैं। हम हर वक्त लोगों के रवैयों का शिकवा करते हुए नज़र आते हैं और लोग हमारे रवैयों का भी शिकवा यकीनन करते होंगे। तो ये शिकवा करते रहना नाइंसाफ़ी का और अनफेयरनेस का, नॉट बीइंग फेयर, कि लोग बासूल नहीं हैं, लोग वैल्यूज़ का ध्यान नहीं करते, अक़दार की पासदारी नहीं करते। लोग तगड़े लोगों के सामने झुकते हैं, कमज़ोर लोगों को आंखें दिखाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, मिसबिहेव करते हैं, इग्नोर करते हैं। तो ये वो रवैये हैं कि जिनका हम शिकवा करते हुए नज़र आते हैं। और शिकवा कभी एक बार कर लें तो अलग बात है, हम हर बंदे का अलग अलग करते हैं और एक बार नहीं, एक बंदे के बारे में बार बार करते रहते हैं। हालांकि ये लोगों के रवैये का शिकवा, लोगों के रवैये जैसे भी हैं वो इसलिए नहीं है कि एक हमारे अंदर कोई एक एक्टिविटी शुरू हो जाए हमारे जहन के अंदर, हमारी ज़बान के अंदर, हमारे अपने रवैयों में, कि देखें जी फ़लाँ दुनिया ऐसी है जी और फ़लाँ शख्स ऐसा है जी, दुनिया ऐसी है जी, फ़लाँ शख्स ऐसा है जी, फ़लाँ मौके पे इसने यूँ किया, फ़लाँ मौके पे इसने यूँ किया, फ़लाँ मौके पे इसने यूँ किया। तो ये वो बातें हैं कि जो हम करते हुए और अक्सर सोचते हुए नज़र आते हैं। अगर हम लोगों से ना भी करें तो हमारे जहन के अंदर ये बातें चलती रहती हैं। अब ये इन बातों का हमारे जहन के अंदर चलते रहना, हम कहेंगे यार ये नेचुरल बात है, ये कुदरती बात है, ये अनस्टॉपेबल है, ये मैंने किसी कोशिश से करके वो नहीं किया, ये फ़ितरी रद्द अमल है, ये मेरा या किसी दूसरे इंसान का फ़ितरी रद्द अमल है। मैं ये समझता हूँ कि ये जब हम इसको फ़ितरी रद्द अमल समझकर इसको एक हैबिट के तौर पे, जब एक आदत के तौर पे जब हम इसको अपना लेते हैं, तो उसके बाद हमारा क्या होता है, हमारा टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है, हमारी तवानाई बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। उस वक्त और तवानाई को कि जिस वक्त और तवानाई ने काम करते हुए इस्तेमाल होना होता है, उस वक्त और तवानाई वो इस्तेमाल हो रही होती है शिकवे और शिकायतें करने के अंदर, और कफ़े अफसोस मलने के अंदर, और परेशानी के अंदर कि फ़लाँ ने यूँ किया, फ़लाँ ने यूँ किया और फ़लाँ ने यूँ किया, फ़लाँ ने यूँ मौके पे भी यूँ किया था, इस मौके पे भी ये किया था, उस मौके पे भी ये किया था। और ये वो हमारी सोच है कि जिस सोच के हम असीर नज़र आते हैं, ये वो सोच है कि जिस सोच के हम असीर नज़र आते हैं, ये बड़ी ज़ालिमाना और बड़ी अहमकाना सोच है। आप यकीन करें ये इग्नोरेंस पे मबनी है, और ये वो सोच है कि जो हमें आगे नहीं बढ़ने देती। कहते हैं कि पाँव की मोच और मनफी सोच बंदे को आगे नहीं बढ़ने देती। तो ये भी मुस्बत सोच नहीं है, और ये भी मुस्बत सोच हम कहेंगे ये बड़ी हकीकत पसंदाना है, ये बड़ी रियलिस्टिक है, ये बड़ी नेचुरल है। इसका नेचुरलनेस होना, इसका रियलिस्टिक होना, इसका कह लें वो सारी बातें जो हैं, मैं समझता हूँ दर हकीकत इस काम इस वजह से होनी चाहिए कि भाई ठीक है, हमने नोट तो कर लिया कि ये बंदा इस तरह का है, हमने आपको डिकोड कर लिया, हम आपकी नेचर, आपकी प्रोग्रामिंग को हम समझ गए। लेकिन ये समझने का मतलब तो ये है कि हमने यहाँ पे रख लिया, आइंदा हमारी जो आपसे इंटरेक्शन होना है
اس میں یہ چیز ہمارے مددگار اور معاون ثابت ہوگی، اور ہم اس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ کہ کوئی کہہ لے کہ کوئی معاملہ کریں گے، اور اس کو اگنور کرتے ہوئے، نظر انداز کرتے ہوئے ہم آپ سے کوئی معاملہ نہیں کریں گے۔ یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، یہاں تک تو بات ٹھیک ہے، اور یہ تو ریئلزم ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اسی پہ سوچتے رہنا، سوچتے رہنا، سوچتے رہنا، کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے، کوئی عقل مندی نہیں ہے۔ اس میں ہمارے وقت کا ضیاع ہے، ویسٹیج ہے، ہمارے ٹائم کا ضائع ہونا، ہماری توانائیوں کا ضائع ہونا، اور ہم مرجھائے سے رہتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے؟ ہم مرجھائے سے رہتے ہیں، اور مرجھائے رہنا اور گلے شکوے کرتے رہنا، یقین کیجیے گا ہماری ناکامی کا سبب بن جاتا ہے، ہماری ناکامی کا سبب بنتا ہے۔ ہمیں یہ کام چھوڑنا ہوگا۔ اگر ہمیں کامیابی چاہیے تو اپنے وقت اور اپنی توانائی کی قدر کرنا ہوگی۔ اگر کامیابی چاہیے تو ہمیں اپنے وقت کی اور اپنے توانائی کی قدر کرنا ہوگی، اور جب ہم اپنے وقت اور توانائی کی قدر کر رہے ہوں گے تو ہم اپنے وقت کو اور اپنی توانائی کو درست سمت کے اندر استعمال کرتے ہوئے نظر آئیں گے، گویا ہم کام میں لگے ہوئے ہوں گے، کام کام اور کام، ہم کام کے اندر جتے رہیں گے، اور ہمارا جو ٹائم ہے وہ ویسٹ نہیں ہوگا، ہماری توانائیاں ضائع نہیں ہوگی، بلکہ ہمارا وقت اور ہماری توانائیاں کام کے اندر استعمال ہوں گی، اور کام ہمارا ہمیں کسی سمت کے اندر ہماری ڈیسٹینیشن کی طرف، ہماری منزل مقصود کی طرف لے کر جاتا ہوا نظر آئے گا۔ یہی ایک کامیاب انسان کی پالیسی جو ہے وہ ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ تو اس بات کو جب ہم سمجھ لیں گے، جب اس بات کو ہم اپنا ایکسیپٹ کر لیں گے، جب ہم اس بات کو اپنا ایک رویہ جو ہے وہ بنا لیں گے، تو آپ یقین جانیے گا کہ اس کے بعد انشاءاللہ ہماری جو پروگرس ہے، ہماری جو پراسپیرٹی ہے، اب اس کا ایک دور شروع ہو جائے گا، اور ہمیں اسی کے لیے فوراً کوشش کرنی چاہیے۔